वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया फॉर स्टोरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ पर, एक ऐसी सीख पर जो लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज की लाइफ में भी उतनी ही रेलेवेंट है। मैं बात कर रहा हूं चाणक्य नीति की। आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उनका असली नाम विष्णुगुप्ता था। वो एक महान टीचर, फिलोसोफर और एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने जो नीतियां, जो प्रिंसिपल्स बनाए, वो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थे। उनकी सिखाएं लीडरशिप, वेल्थ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और स्ट्रैटेजी के बारे में है। ऐसी चीजें जिनसे हम आज भी डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सवाल यह है कि क्या एक एंशिएंट टेक्स्ट हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड और लीडरशिप पर। चाणक्य कहते थे कि एक लीडर में ज्ञान, साहस और न्याय, नॉलेज, करेज एंड जस्टिस होना जरूरी है। सोचो, आज के किसी भी सक्सेसफुल सीईओ या मैनेजर में आपको यही क्वालिटीज दिखेंगी। एक लीडर को अपनी टीम के साथ फेयर और ऑनेस्ट होना पड़ता है, तभी ट्रस्ट बनता है। चाणक्य का मानना था कि एक लीडर को हमेशा आगे की सोचनी चाहिए और किसी भी काम को शुरू करने से पहले 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा? ये सिंपल सा फ्रेमवर्क आज भी बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस में यूज होता है। पर चाणक्य सिर्फ मॉरल लेसन्स नहीं देते थे, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी किताब अर्थशास्त्र में उन्होंने 6 तरह की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज बताई हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे कि ये आज के बिजनेस वर्ल्ड में कितनी फिट बैठती हैं। पहली है संधि, यानी पीस ट्रीटी। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम जॉइंट वेंचर्स या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कह सकते हैं, जब 2 कंपनीज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाती हैं। दूसरी है विग्रह, यानी कॉन्फ्लिक्ट। यह है सीधा कंपटीशन, जैसे प्राइस वॉर्स या अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स। तीसरी है आसनम, यानी न्यूट्रलिटी। जब मार्केट में 2 बड़े प्लेयर्स लड़ रहे हों और एक कंपनी न्यूट्रल रहकर आगे बढ़ती है, अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हुए। चौथी है याना, यानी मार्च। जब एक बिजनेस नए मार्केट में एंटर करता है, अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करता है। पांचवी है समश्रय, यानी अलायंस। जब एक छोटी कंपनी सर्वाइव करने के लिए किसी बड़ी स्ट्रॉन्गर कंपनी के साथ मिल जाती है। और लास्ट है द्वैधी भावा, यानी डुअल पॉलिसी। ये थोड़ी ट्रिकी है। इसका मतलब है एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ सीक्रेटली कंपटीशन की तैयारी करना। इन स्ट्रैटेजी से साफ पता चलता है कि चाणक्य कितने प्रैक्टिकल थे। लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है। पैसा, पावर, ये सब ठीक है, पर पर्सनल लाइफ का क्या? हमारे फाइनेंसेस और हमारे रिश्तों का क्या? चलिए पहले बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की। चाणक्य का एक सिंपल रूल था, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ हैज इट्स रूट इन एक्टिविटी। यानी धन मेहनत से आता है, सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलता। एक्टिव इनकम जनरेशन जरूरी है। आज की भाषा में कहें तो साइड हसल या नए इनकम सोर्सेस क्रिएट करना। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर के लिए प्लान करना और प्रेजेंट में स्मार्ट डिसीजंस लेना ही अक्लमंदी है। इसका सीधा कनेक्शन आज के फाइनेंशियल प्लानिंग से है। रिटायरमेंट के लिए प्लान करना, बच्चों की एजुकेशन के लिए एसआईपीज या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना, यह सब उसी फोरसाइट का हिस्सा है। एक और मजेदार बात, चाणक्य डेट यानी कर्ज के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि उधार सिर्फ तब लो जब बहुत जरूरी हो और किसी प्रोडक्टिव काम के लिए। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन से बचना, ये सीख हमें चाणक्य दे गए थे। पर पैसों से भी ऊपर आते हैं रिश्ते, और यहां चाणक्य की नीतियां थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। वो कहते थे कि दोस्ती हमेशा अपने बराबरी वालों से करनी चाहिए। उनके अनुसार अगर आपका दोस्त आपसे बहुत ज्यादा अमीर या गरीब है, तो वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं देगा। एक और प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया वो था अपनी कमजोरियों को छुपाने का। चाणक्य का कहना था कि आपको अपनी वीकनेस, अपना फाइनेंशियल स्टेटस या पर्सनल प्रॉब्लम हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ हद तक ये बात सही लगती है। हम सब थोड़ा गार्डेड रहते हैं। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जो हमें आराम से सोचना होगा। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। यही इसका डार्क साइड है। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक फेमस कोट है, अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा सीधा और ईमानदार होना भी नुकसान दे सकता है। यह बात मॉडर्न एथिक्स, जहां ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके अगेंस्ट जाती है। उन्होंने यह भी कहा था कि एवरी फ्रेंडशिप इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, कि हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। यह एक बहुत सिनिकल व्यू है जो जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन को एक ट्रांजैक्शन बना देता है।
इसके अलावा उनकी कुछ बातें विमेन को लेकर भी काफी रिग्रेसिव हैं, जो आज की सोसाइटी में हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे सकती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें चाणक्य को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, हमें चाणक्य नीति को एक रूल बुक की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखना चाहिए। उनकी विजडम को आज के कॉन्टेक्स्ट में फिल्टर करके अप्लाई करना होगा। उन्होंने स्टेट क्राफ्ट यानी देश चलाने के लिए जो लिखा, वहां एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली अप्रोच चलती थी। उनका फोकस स्टेट का सर्वाइवल था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनका अप्रोच सुनसु जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट से ज्यादा प्रैक्टिकल और कंफ्यूशियस जैसे फिलोसोफर से कम मॉरलिस्टिक था। चाणक्य की असली सीख उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना और हमेशा अलर्ट रहना। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने गोल्स अचीव करें, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमें उनकी स्ट्रैटेजीज को अपने मॉडर्न एथिकल कंपास के साथ बैलेंस करना होगा। सो इन दी एंड, चाणक्य नीति एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल इसे यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। इसकी अच्छी बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लीडरशिप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फोरसाइट। और जो बातें आज रेलेवेंट नहीं है, उन्हें हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझकर छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको चाणक्य की इस दुनिया में यह सफर पसंद आया होगा। उनकी कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।